हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पीयूष प्रवाह बुक का प्रथम लेसन, जो कि एक कहानी है उसने कहा था, जिसके कहानीकार या लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ते हैं लेखक परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है। का जन्म सन 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1922 में हुई। ये बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, जो कि आकाशीय विद्या से संबंधित है, जैसे ग्रह नक्षत्र आदि की जानकारी होना, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था या फैला हुआ था। उसने कहा था यह हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इसके अतिरिक्त पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं कछुआ धर्म, मारेसी मोहिक उठाव। इसके साथ साथ इन्होंने मासिक पत्रिका समालोचक का संपादन भी किया और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्प आयु में या छोटी सी आयु में ही इनका निधन हो गया। अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। उसने कहा था ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे लिखी गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ। यह बड़ी ही एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। इसमें अमृतसर, जो कि पंजाब का एक बहुत ही सुंदर शहर है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसके बाज़ार के दृश्य का वर्णन है और साथ में ही महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसके आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ का मतलब है कठिन राह पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। इस कहानी में आंचलिक शब्दों का बहुत ही वास्तविक रूप से वर्णन किया गया। यथार्थ रूप से आंचलिक का अर्थ होता है किसी अंचल विशेष के या क्षेत्र विशेष के शब्द या वाणी। यह कहानी हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर है, थाती है, यानी कि भंडार है। तो यह था इसका पाठ परिचय। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी को। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान रसना, यानी कि उनकी वाणी के कोड़ों से, जिनकी पीठ छिल गई हो, यानी कि कठिन वाणी से, और कान पक गए हों, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बम्बू काट का मतलब होता है एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी, जिस पे बाज़ार के अंदर सामान वगैरह ढोने का काम किया जाता है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, एक प्रकार का हंटर चाबुक, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, अर्थात बिल्कुल सीधे चले जाते हैं।
तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, या बाछा आंचलिक शब्द है, क्षेत्र विशेष का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, अर्थात राह निकालते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, यहाँ चितौनी भी आंचलिक शब्द है, अर्थात चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, उनकी वाणी के ये शब्द हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि अर्थात समाज में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले, यानी कि शहर के बीचों बीच। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। या ढीले सूथने ये भी एक आंचलिक शब्द है, कमर के नीचे पहनने का पायजामे नुमा वस्त्र। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी कि उलझ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाज़ार में है। गुरु बाज़ार यानी किसी स्थान विशेष का नाम है ये। इतने में दुकानदार निपटा, अर्थात उसने अपने पहले ग्राहक को निपटाया और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यह कुड़माई भी आंचलिक शब्द है, पंजाबी भाषा से रिलेटेड है ये। कुड़माई का मतलब होता है सगाई होना, रिश्ता तय होना। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, अर्थात लड़के को ऐसी संभावना नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं की थी उसने कि उसे ऐसा उत्तर मिलेगा। और लड़की ने कहा, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, अर्थात कमर से ऊपर, अर्थात सिर पे लेने का एक वस्त्र, शॉल वगैरह। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की लाहर ली, अर्थात वो घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। आज के लिए इतना ही। अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा
लेखक का परिचय देना होगा, आपको लिखना होगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और दूसरा प्रश्न होगा कि उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का चित्रण किया गया है, लिखो। धन्यवाद।